Welcome back, friends. We missed you a lot. Hope you all are healthy and safe and all are keeping fine. तो स्वागत है आपका और हमारा चैनल बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स में. वेलकम टू बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स. Educate yourself to fulfill your dreams and goals. Because in the Bible of Derivative family, we believe learning is earning. In this video, we will mainly talk about cash market in details, जिसको कि स्पॉट मार्केट भी कहा जाता है. आज हम लोग कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे. एंड दो वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट फ्यूचर्स मार्केट येट, which falls under the derivative section, we will try to build up the difference between cash market and futures market. हम कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के जो फ्यूचर्स मार्केट होता है उसके बीच का अंतर जानने की कोशिश करेंगे. उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी चर्चा करेंगे. और जब हम फ्यूचर्स मार्केट के बारे में डिटेल्स में वीडियो लाए तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर मार्केट कॉम्प्रिहेंसिवली व्हिच फॉल्स अंडर द डेरिवेटिव सेक्शन. तो स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, और वी कैन से दिस इज द फर्स्ट वीडियो वी आर मेकिंग ऑन दिस चैनल ऑन द एक्चुअल मार्केट, दैट इज द कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट. और इसको स्किप करके मत देखना आप लोग, क्योंकि यू कैन मिस आउट ऑन वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो एक बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और स्किप करोगे तो नुकसान आप ही का होने वाला है, और समझदार इंसान कभी नुकसान नहीं करते हैं. सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स. चलिए शुरू करते हैं. सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो. आज हम मिले हैं ये डिस्कस करने के लिए कि व्हाट इज कैश मार्केट, जिसको कि स्पॉट मार्केट भी कहा जाता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट एंड फ्यूचर्स मार्केट. फ्यूचर्स मार्केट डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर आता है, लेकिन ये डिफरेंस हमको समझ में आ गया तो वी विल बी वेरी easily learn when we will be making videos on futures market. तो कैश मार्केट which is also called the spot market, कैश मार्केट में बायर और सेलर की जो भी पोजीशन होती है उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है. आपके पास जितना कैपिटल है उस हिसाब से आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. इफ यू डोंट हैव अ लार्ज कैपिटल, नो प्रॉब्लम, you can begin by buying small quantity of shares of a particular company and slowly grow your capital. But the profitability will be accordingly. मतलब कि अगर आपके पास कम कैपिटल है और आप कम कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से आएगा. कैश मार्केट में आप इंट्राडे जो एक दिन तक सीमित होता है, स्विंग ट्रेडिंग मतलब 5 से 7 दिन या 15 दिन, पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब 15-20 दिन या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी हो सकता है, मीडियम ट्रेडिंग मतलब 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी हो सकता है, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप कैश मार्केट में कर सकते हो. बाई साइड में अब जब स्टॉक खरीदते हो और उसको डिलीवरी लेते हो तो स्टॉक आपका डीमैट अकाउंट में स्टोर रहता है. और जब आपको अच्छी रिटर्न्स मिल रहे हो, जो कि स्विंग में भी हो सकता है, पोजिशनल में भी हो सकता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म में तो होगा ही होगा, तब उसे आप
अच्छे रिटर्न्स में बेच सकते हो। मतलब सोच लीजिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा है 100 रुपए के भाव में और जब वो 150 रुपए का हो जाए तो आप उसे सेल कर सकते हो and you can make a profit of ₹50, that is 50% return on the capital deployed। आपने 100 रुपए डिप्लॉय किया था पर स्टॉक के लिए और you are selling it at ₹150, so you are getting 50% return, which can also come in intraday, but it is very rare, but it can be easily made in swing, positional, medium and long term trades। स्विंग, पोजिशनल, मीडियम, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हमने अपने वीडियोस में पहले भी चर्चा किया है। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखा है तो वी आर पुटिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रहे हैं। वी आर पुटिंग द लिंक ऑफ दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन चेक देम आउट एंड कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट। शॉर्टिंग अ स्टॉक और सेलिंग अ स्टॉक is only limited to intraday in cash market. Short selling cannot be done in swing, positional, medium or long term trades in the cash market or spot market. It can be done only on intraday basis. As in short selling, you cannot take delivery of stocks. Delivery of stocks can be only possible on the buy side in the cash market. मतलब कि आप जब कोई स्टॉक खरीद रहे हो और उसे डिलीवरी दे रहे हो तो वो आपका डीमैट अकाउंट में स्टोर होता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग मतलब स्टॉक को पहले बेचना ऊंचे दाम पे और फिर जब वो स्टॉक गिरे तो उसके नीचे दाम पे या कम कीमत में खरीद लेना है। वो सिर्फ इंट्राडे के लिए लिमिटेड है इन द कैश मार्केट। मतलब आप कभी भी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स, बट यू हैव टू स्क्वायर योर पोजीशन और बाय बैक विद इन द डे बिफोर द मार्केट क्लोजेस एट 3:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। Though it is limited to intraday and you have to buy back the shares you have shorted in the morning, but ये आपको काफी फायदा दे सकता है अगर स्टॉक स्टीपली गिरता है। तो समझते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। Suppose a stock is trading at ₹100 and हमने एनालाइज किया और हमें लगता है कि ये स्टॉक आज गिरने वाला है। So you can sell the stock first early in the morning, suppose for example at ₹100, और वो स्टॉक गिरते गिरते सोच लीजिए 85 रुपीस पे आ गया और आप उसी दिन उसको क्लोज करके मार्केट क्लोज होने से पहले मतलब बिफोर 3:30 PM आपको वो स्टॉक फिर से खरीद लेना है और आपको यहाँ पे 15 रुपए का पर स्टॉक पे मुनाफा हो रहा है। Your selling price is ₹100 and your buying price is ₹85, so you get a profit of ₹15 per share. This is called short selling. Short selling मतलब दिन के शुरुआत में स्टॉक को सेल करना और मार्केट खत्म होने से पहले उसको नीचे दाम पे बाय करना जब स्टॉक गिर रहा हो। ये सिर्फ इंट्राडे तक सीमित है जो हमने पहले ही बताया। आप मीडियम, लॉन्ग या पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग में ये नहीं कर सकते हो। विद इन द डे यू हैव टू बाय इट बैक एंड स्क्वायर अप योर पोजीशन। और अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो यू विल हैव टू पे अ पेनल्टी एंड द स्टॉक्स व्हिच यू हैव सोल्ड अर्लियर माइट गो इनटू द ऑक्शन मार्केट और आपको हो सकता है ऊंची दाम पे उसको खरीदना पड़े। So short selling in the cash market, which is limited to intraday only, is quite risky. अगर स्टॉक ना गिर के ऊपर चलने लगे किसी न्यूज फ्लो के कारण या किसी और कारण तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। Suppose you have sold a stock at 100 rupees और
वो गिरने के बजाय ऊपर जाने लगता है एंड इट रीचेस 110 रुपीज, तो उस समय आप 10 रुपए लॉस में ऑलरेडी बैठे हो एंड इट्स ऑलमोस्ट 3 PM in the afternoon, so you have no other way but you have to square it up as rupees 110 with a loss of rupees 10 per share. अगर आप स्क्वायर अप यानी कि सेल किए हुए स्टॉक को बाय नहीं करते हो तो योर ब्रोकर माइट स्क्वायर इट अप विद अ लॉस, या फिर ये नेक्स्ट डे ऑक्शन मार्केट में चला जाएगा, तब ये शायद और महंगा बिके, लेट्स से एट 115, तो जो आपका 10 रुपए लॉस हो रहा था वो 15 रुपए भी हो सकता है। सो आपको पर शेयर में 15 रुपए का लॉस उठाना पड़ सकता है, ऊपर से पेनल्टी लगेगा वो अलग। So if you are not fully convinced that a particular stock is going to fall on that particular day, short selling might be very risky in cash market, as it is limited to only intraday and the time frame is very short, that is maximum for 6 hours and 15 minutes with a range of 9:15 AM in the morning जब मार्केट सुबह खुलता है to 3:30 PM in the afternoon when the market closes for the day. I hope you got the concept of short selling in cash market, which is limited to intraday only. It cannot be done in swing, positional, medium or long term trade. और इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट सेलिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। In the cash market, you can buy as many shares of a company you want and sell accordingly. It is not necessary that you have to sell all the shares at once. Suppose a stock is trading at rupees 100 and you have bought 100 shares of the stock. Suppose the stock reaches to rupees 120, so you are sitting with a profit of rupees 20 per share at the moment. आपको उस समय 20% रिटर्न मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ले, सो यू कैन सेल सम ऑफ योर शेयर्स, say about 30 or 35 shares and keep the profit. You still will be holding 70 or 65 shares of the company in your demat account. Stock ऊपर चला जाए, say it reaches from 120 to 135 rupees, you can book some partial profit and so on. अगर स्टॉक नीचे जाने लगे and you can buy more to average it at a lower price. So you have bought it at 100 rupees, a quantity of 100 shares, and suppose due to some bad news और कोई governance issues और कोई short term कंसोलिडेशन ये के कारण स्टॉक रुपीस 80 तक आ जाए, तो आपने इसका फंडामेंटल स्टडी किया है और टेक्निकल चार्ट भी स्टडी किया है, ये हम मान लेते हैं, तो यू आर श्योर दैट द स्टॉक विल गो अप एनी टाइम, सो यू कैन बाय मोर शेयर्स एट अ लोअर प्राइस टू एवरेज इट डाउन. Suppose the stock comes to 80 and you buy 50 more shares of the stock. Now your demat will be having 100 shares plus the 50 new shares you have bought at a lower price, that is 150 shares of the company. Your average cost will come down very very drastically, क्योंकि आपने 100 रुपए के भाव में 100 शेयर्स खरीदे थे, तो आपको कैपिटल लगा था, simple mathematics, 100 into 100, 10,000 rupees. Then जब स्टॉक गिरा 80 रुपीस तक आया, you have bought 50 more shares at rupees 80. So the total capital there required is 4,000. तो अभी आपके डिमैट में 150 शेयर्स है, 100 शेयर्स जो पहले आपने 100 रुपए के भाव में खरीदा था और स्टॉक गिरने के बाद 50 शेयर्स जो आपने 80 रुपए के भाव में खरीदा था. The total of 150 shares is now 14,000 rupees. So the buying price of each share on averaging will come down to a little above roughly say 93 rupees. But averaging on the lower side is highly risky.
if the stock falls more, stock अगर और गिरने लगता है तो you may be facing a heavy loss, and if you are a new trader or investor तो आप पैनिक में आ सकते हो, आप डर सकते हो, and you can sell the shares at a lower price and come out with a loss in the trade. So risk management and psychology management is very important in stock market, and we will make separate videos exclusively on these two aspects of the stock market. And about 80% of the stock market journey is about risk management and psychology management. तो हमारा यही सलाह रहेगा कि अगर स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है तो if you have not done any fundamental or technical studies, don't average at a lower price. जब स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप प्रॉफिट में हो, you can average it, you can buy it at a higher price because you are at that moment in profit. So अगर आप एवरेज करोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगा। आपको अभी एक चीज का जानकारी रहना बहुत जरूरी है। दिस इज फॉर अवेयरनेस एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि हर स्टॉक जो कैश मार्केट में ट्रेड होता है, सिवाय उसकी जो एफएनओ में लिस्टेड है यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लिस्टेड है, उसके अलावा हर स्टॉक जो कैश मार्केट में ट्रेड होता है उसका एक सर्किट लिमिट होता है जो कि एक्सचेंज या सभी द्वारा डिसाइड किया जाता है। सभी उन स्टॉक को छोड़ के जो डेरिवेटिव्स यानी कि एफएनओ सेक्शन में मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है, उसमें कोई सर्किट लिमिट नहीं रहता है जो हमने कुछ ही देर पहले बताया। उनको छोड़ के हर एक स्टॉक का एक सर्किट लिमिट होता है which is decided by the exchange and SEBI। अब हम समझते हैं कि सर्किट लिमिट क्या होता है। ये सर्किट लिमिट बनाया जाता है ताकि ट्रेडर्स को ज्यादा नुकसान ना हो। सर्किट लिमिट दो तरह का होता है, जैसे कि अपर सर्किट लिमिट which helps the short sellers from huge loss and lower circuit limit to make the traders on the buy side of the coin not to make a huge loss। Yes, circuit limit होता है 5%, 10%, 15% and 20% on the upper side and lower side। सर्किट लिमिट ऑन द अपर साइड को बोला जाता है अपर सर्किट लिमिट और लोअर साइड में बोला जाता है लोअर सर्किट लिमिट। कुछ स्टॉक्स जिसमें 5% सर्किट लिमिट है, अगर स्टॉक 5% ऊपर भागेगा या नीचे गिरेगा तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाएगा उस दिन के लिए। यू कैनॉट बाय इट if it is locked at upper circuit limit and you cannot sell it if it is locked at lower circuit limit। मतलब उस दिन के लिए स्टॉक फ्रीज हो जाएगा and it is applicable in the same way in the 10, 15, 20% category limits on both the side, that is on the upper side and on the lower side। जो सबसे ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स होता है, जैसे निफ्टी के 50 शेयर्स, कुछ मिड कैप के शेयर्स, कुछ बढ़िया स्मॉल कैप के शेयर्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होता है, दे डू नॉट हैव एनी सर्किट लिमिट्स एज दे आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड आर ग्रोइंग कंपनीज विद गुड मार्केट कैपिटलाइजेशन। पर जो स्टॉक रिस्की होता है और हाई बीटा स्टॉक्स होता है, मतलब जिसमें बहुत वोलेटिलिटी रहता है, जो स्टॉक में बहुत उछल कूद होता है स्टॉक की भाव में, उसमें ये सर्किट लिमिट होता है। नाउ यू विल नो हाउ मैनिपुलेटर्स और ऑपरेटर्स जो मार्केट को चलाता है वो इन सब हाई बीटा स्टॉक्स में कैसे इस सर्किट की लिमिट के ऊपर अपने फायदा उठाता है। The first saying is called pump and dump। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, it's called pump and dump। For example, कोई स्टॉक मैं नाम नहीं लूंगा because it's against the community guidelines rules। Suppose it's trading at 100 rupees
ये ऑपरेटर लोग क्या करेगा कि कोई अफवाहें या फेक न्यूज फैलाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज होगा स्टॉक के बारे में, और स्टॉक को पंप करके ये ऊपर ले जाएगा सर्किट पे सर्किट लगा के। सपोज द स्टॉक हैज अ 10% सर्किट लिमिट, इट विल राइज एवरी डे बाय 10%, और वो मार्केट खुलने से संग संग अपर सर्किट लग जाता है इन सब स्टॉक्स में। स्टॉक्स हर दिन 100 से 110, 120, 130, 140 ऐसे करके 10% अपर सर्किट लिमिट में लॉक हो जाता है। एंड इन द अपर सर्किट, एज यू ऑल नो, आई सेड बिफोर, यू कैन नॉट बाय, एज आई सेड अर्लियर। ऐसे करके ये स्टॉक को पंप करेंगे, सोचिए 400 रुपए तक ले जाएंगे, मतलब 4 टाइम रिटर्न इन नो टाइम। अब क्या होता है कि ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स की नजर में आता है कि 40 दिन में, मतलब इन 40 ट्रेडिंग सेशंस जो कि लगभग 2 महीना होता है, द स्टॉक हैज गिवन 4 टाइम्स रिटर्न फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो लोग इसको मल्टीबैगर समझते हैं और इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। पर स्टॉक तो हर दिन अपर सर्किट में फ्रीज है, यू कैन नॉट बाय। सो रिटेलर्स विल ट्राई टू प्लेस AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, और अगर लक अच्छा हुआ, किसी दिन सर्किट नहीं लगा और स्टॉक इज ओपन फॉर ट्रेडिंग, तो आम रिटेलर्स को ये स्टॉक परोसा जाएगा प्लेट में, और रिटेलर्स खुशी खुशी इसमें घुसेंगे। स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाता ही सोच लीजिए 440 तक गया, और तब शुरू होगा असली खेल। क्या खेल? लोअर सर्किट का खेल। अब लोअर सर्किट में आप सेल नहीं कर सकते हो, तो जो स्टॉक खरीदा है, सोचिए 410 या 420 रुपए पे, वो लोग फंस जाते हैं। मार्केट खुलते ही लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है, 10% डाउन एवरी डे। ऐसे करके हर दिन लोअर सर्किट लगते रहता है। मतलब जिन्होंने स्टॉक को मैनिपुलेट करके बढ़ाया था, वो अब निकल रहे हैं, एंड यू एज एन इनोसेंट रिटेलर ट्रेडर गेट्स ट्रैप्ड। स्टॉक लोअर सर्किट खाते खाते 80 रुपए तक पहुंच जाता है या उससे भी नीचे, तब ये लोग निकल जाते हैं और आप 410 या 420 में खरीद के फंसे रह जाते हो। दिस इज कॉल्ड पंप एंड डंप। स्टॉक को पंप करके ऊपर लेके जाया जाता है और आपको घुसने का मौका भी दिया जाता है, फिर इसको डंप किया जाता है, और ये ऑपरेटर या मैनिपुलेटर और इनसाइडर ट्रेडर जो भी आप बोले, मुनाफा कमा के निकल जाता है और आप एज अ रिटेल ट्रेडर फंसे रह जाते हो। So it is advisable not to trade in such stocks which are hitting the circuits on a daily basis. कोई स्टॉक एक दिन ऊपर का या एक दिन लोअर सर्किट खा सकता है ड्यू टू एनी रीजन, एनी बैड न्यूज, एनी करप्शन चार्जेस, चेंज इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, या कोई मार्केट सेंटिमेंट, दैट्स ओके। बट आपको इस पंप एंड डंप की खेल में नहीं रहना है, आपको संभालना होगा आपके इमोशंस को। तो आई विल एडवाइज यू बेटर अवॉइड these types of stocks जहाँ पे रोज सर्किट लग रहा है। There is another saying in stock market which is called brag and grab. Suppose a fundamentally strong stock which is trading suppose at 2500 rupees, और किसी इन्वेस्टर ग्रुप FII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ले लीजिए, या कोई HNI या प्रोप्राइटरी डेस्क या कोई प्रोमोटर ऑफ द स्टॉक को ये स्टॉक नीचे खरीदना है, so they spread bad news and spoils the sentiment of the investors in the stock. स्टॉक को नीचे गिराया जाता है by heavy selling और shorting, और स्टॉक नीचे गिरते देख के आप भी पैनिक में सेल करते रहते हो, स्टॉक और भी गिरने लगता है। तो स्टॉक सोचिए 2500 से 1700 तक आ जाए, 800 रुपए गिर जाए, मतलब 35% ड्रॉप इन द स्टॉक ये पहुंच जाता है। लेकिन जिनको ये खरीदना है, दे टेक एंट्री फ्रॉम ऑलमोस्ट 2000 लेवल्स, और अपने आप सेल कर रहे हो और वो उसी सस्ती दाम में बाय कर रहे हो उस समय, एंड दे एक्यूमुलेट एंड एवरेज इट आउट ऑन अ लोअर प्राइस, और फिर स्टॉक को भगाया जाता है। बट आप तो सेल करके पैनिक में निकल चुके हो, इन फियर ऑफ लॉस, एंड द स्टॉक मूव्स अप एंड रीचेस इट्स प्राइस एंड गोस हायर। दिस इज कॉल्ड
brag and grab. So beware of these two malpractices in the stock market, especially in the cash market section, yeah, spot market section. So we end the part 1 of the 2-part series here as the video is getting longer. In this video, you have learned about the cash market or the spot market, how you can take delivery of stocks, what is short selling, how you can manage your short selling stocks, और कैसे आप pump और dump और brag and grab इन सब malpractices से बाहर रह सकते हो. Hope this video was informative and interesting और आपको काफी पसंद आया होगा और you have learned a lot, you have learned a bit maybe from this video. Please do like, subscribe and share this video so that we can reach to many people and they can also learn and take advantage of this video and learn about the stock market. लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए क्योंकि it takes a lot of effort to build these videos and अगर आप लाइक करोगे तो हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन या मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिलता है ताकि हम आगे भी ऐसे बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सके. सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. आप कुशल मंगल रहे, आप स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. See you in the part 2 of this video very soon. Thank you friends. Take care. Bye bye.